अरे मांगने वाले मांगी अपने रब से, अरे मांगने वाले मांगी अपने रब से, उसके दरबार में क्या नहीं है। मांगने वाले मांग अपने रब से, मांगने वाले मांग अपने रब से, उसके दरबार में क्या नहीं है। मांगने वाले मांग अपने रब से, उसके दरबार में क्या, उसके बस में है देना दिलाना, उसके बस में है देना दिलाना, दूसरा कोई काबिल नहीं है। उसके बस में है देना दिलाना, दूसरा कोई यारी नहीं है। उसके बस में है देना दिलाना, दूसरा कोई यारी। हीरा हैरत ना बिका, लाडली बाजारी आया जमपुर हो, हीरा रतन बिका। लाडली बाजारी आया जमपुर हो, हीरा रतन बिका। रतना बिकाई रे हीरा, रतना बिकाई रे हीरा, रतना बिकाई। रतन बिकाया हीरा, रतन बिकाया हीरा, रतन बिका, रतन बिका, रतन हीरा, रतन बिका। अरे चतुरा चतुरा चौदो हरि दे लहो अमूर्ख अरे माथा चतुरा चतुरा सौदा हरि बेल हो, मूर्खा काय पछता। चतुरा चतुरा सौदा हरि बेल हो, मूर्खा काय पछता। ठीक है, मैं देख रहा हूँ ये जोगीराज की शक्ल तो मेरे बेटे सत्यम से मिलती है। भगवान ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तो सत्यम के दिमाग से निकाला से जोगीराज के दिमाग में मौजूद है। खैर क्या सही क्या गलत है, चलो मैं जोगीराज से पूछता हूँ। जोगीराज के चरणों में राजमंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे पुण्य और प्रताप को, हमेशा सुखी रहो राजन, सुखी रहो। जोगीराज आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे बताएंगे? पूछो राजन, क्या पूछना चाहते हो? आराम से। अरे सुन बा, अरे तू सुन बा ये जोगी, अरे हमारी बचा लिया हो। सुनबा तू सुनबा जोगी, हमारी बचा लिया हो। सुनबा तू सुनबा जोगी, हमारी बचा लिया हो। अरे सुन जोगी बतिया कहा पार न होरा। सुना जोगी बतिया ये कहा मान न होगा। सुना जोगी बतिया ये कहा मान न होगा। अरे किया तोहरा अरे भैला ये जोगी, अरे धरती से जना मावा हो किया तुम्हारा भैया ये जोगी, धरती से जना मावा हो किया तुम्हारा भैया ये जोगी, धरती से जना मावा हो। अरे किया काम देवाला पार न होरा। किया काम देवाया वतार
भैलाए राजनी आर धरती से जनमा नहीं मोरा भैया राजन धरती से जनावा हो नहीं मोरा भैया राजन धरती से जनावा हो आरी मात को खियाली हलियावा तारन अरे कई तो हका अरे मरना ये जोगी अरे कई गाड़िया अरे नाही केहू मरलाए राजन आर नहीं गाड़िया नहीं से उमर गए राजन नहीं गाड़िया वाला हो नहीं से उमर गए राजन नहीं गाड़िया वाले हो आर नहीं रे तिरियावा तनवा मार ले होरा नहीं रखी आवाज बनवा मार ले हो अरे कवने अरे करन माए जोगी अरे जोगवा तू रमा कवने करन वाले जोगी कवने करन वाले जोगी अरे कवने करन मा भिखिया अरे गुरु दर्शनवा हो राजनी और जोगवा के और पटवा करना भिखिया मांगला लेकिन बताओ इस जोगिया से आपका काम क्या है राजन, काम क्या है? जोगीराज इन राजमंत्री दादा की ठोकरे खाते हुए यहाँ तक क्यों पहुंचा है? अगर आप जानना चाहते तो मैं जरूर बताऊंगा जोगीराज। बताओ राजन, आखिर क्या बात है? अरे पड़ली अरे विपतिया ये जोगी अरे भैया सहारिया हो अरे दुखड़ा में हो गई बासा अरे जकरा के मन लिए जोगी अरे धर्म का बिटिया हो अरे कोन रोग से भइली पर
चल पा तू चल पाए जोगी और हमारी महारिया हो वही का उपैया दे बाबा जोगीराज जिसे मैं धर्म की बेटी मानता हूं कोड़ों से परेशान है ग्रस्त है चले हुए राजमहल में उसके रोग के बारे में बताइए ताकि उसका रोग ठीक हो जाए और उसका घर बढ़ जाए। जोगीराज बस यही निवेदन क्या तुम्हारे बेटी को हाथों में कोढ़ हो गया है? हाँ जोगीराज परेशान है ग्रस्त है इसी नाते मैं आपके पास आया हूं चलिए मेरे साथ। चलो राजन मैं चलूंगा देखता हूं तुम्हारे बेटी के हाथों में आखिर क्यों कोढ़ हो गया क्या बात है चलूंगा मैं। चलिए जोगीराज पिछले नाम देना कि अब का निहारेला सुरतिया समझा के ए बाबू देखे में आवेला कि माई चाहे बाप मर जाला तो बेटा आवेला मुड़ी गोदी में लेके रोवेला बेटी आवेले छाती पर हाथ पटक पटक के रोवेले। यही तक वो आत्मा अपने लइकन से सवाल कैला कि अब का निहारत बड़ा हमारा आखिरी विदाई चलत बा का कहला कि अब का निहारेला सुरतिया हो हीरा हवा हीरा अरे अब का निहारेला सुरतिया तू हसे प्रीतिया कहते कि अब का निहारत था लोगों जहिया जरूरत रहे तो पूछने वाला ना रहे अब तो हमारा आखिरी बेला चलत बा। अब का निहारेला सुरतिया हो अब का निहारेला सुरतिया तू हसे प्रीतिया बेटा कोनो फायदा ना है कितना बोलैबा बोलवले से ना बोलब कहते कि कितनो बोलैबा अब ना वाह क्या बात है लगल ऐसन नींद आँख को बहु ना खोलब कि कितनो बोलैबा बोलौले से ना बोलब आ लग गई नींद आँख कबहू ना खोलब रोआ चाहे पीटा या पंछतिया रोआ चाहे पीटा या पंछतिया तू हसे प्रीतिया तू जनेरा ओ
बोलब, लगल ये ऐसन नींद आंख कबहू ना खोलब, रोवा चाहे पीटा अपन छतिया, तू हंसे पिरलिया टूटलेगा। ये तने ना लागल ऐसन नींद पूजल ये कहू नया सो। जो लोग दोहरी घाट मुक्ति धाम पर गए होंगे, इस बात को गौर करना है बाबू। जो ने टिठिया पर लोग लसिया लेके जाला बाबा, देखे में आवेला कि वह बसवा उखाड़ के अब वही से पीट पीट के जरावे हम लोग। लागल ऐसन नींद पूजल ये कहू नया सो, लगवा जराई हमके पीटी पीटी पास हो। हसे प्रीतिया ओई हम दैया हो गई दिया, तू हसे प्रीतिया तू चलेना। ओई हम दैया हो गई दिया, तू हसे प्रीतिया तू चलेना। सीताराम 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 सीता हो राम सीताराम सीता हो राम महाराज के चरणों में राजमती का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज गुरुदेव आ चुके हैं, अपनी पीड़ा अपनी परेशानी बताइए गुरुदेव से। गुरुदेव के चरणों में भानु का प्रणाम स्वीकार हो। सर बढ़ाए तुम्हारे पुण्य और प्रताप को राजन, हमेशा सुखी रहो। गुरुदेव हमारी बेटी सत्या को कोढ़ रोग हो गया है, इसी कारण आपको इस रात दरबार में बुलाना पड़ा। गुरुदेव बुलाओ अपने बेटी सत्या को, देखता हूँ आखिर कैसे कोढ़ रूप हो गया। सत्या बेटी बोले कि अपन काम चुप रहते बोल मत हमसे। जी बाबूजी। सत्या बेटी तुमसे गुरुदेव कुछ पूछना चाहते हैं।
आए लड़की, आज जो भी बातें पूछूंगा सही बताओगी? हाँ जोगीराज पूछिए। झूठ तो आज नहीं बोलोगी? नहीं। तो ठीक है, बताओ तुम्हारे पास कोई भाई था? हाँ जोगीराज भाई था। उससे अपना भाई कभी समझी कि नहीं तुम? नहीं। भाई नहीं समझते थे, आखिर उससे क्या समझती थी तुम? मैं उसे प्यार करती थी। उससे प्यार करना चाहती थी? हाँ जोगीराज। आज जब वो प्यार नहीं किया तो अपने प्यार के जाल में उसे फंसा दिया तूने। हाँ। हाय राजन, पूछो तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने क्या फरियाद कर रही है? क्यों सत्या बेटी, उस दिन तो राती की लाती इस रात दरबार में आई, रो रो के गुहार लगाई कि मेरे इज्जत के साथ सत्यम भैया ने खिलवाड़ किया है। आज क्या बात है कि उस बात को ना कर गई बेटी? बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपने भैया को झूठा लाछन लगाई। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। सत्या बेटी, अगर ये बात मुझसे रात दरबार में बताती तो मैं तुम्हारा शादी कर देता, अपने घर चली जाती। ऐसे बेटे को झूठे तू लाछन लगाए, इस संसार में तू रहने के लायक नहीं है बेटी। वाह रे महाराज वाह, आपने बड़ा साफ शब्दों कह दिया। आगे पूछता महाराज कि खून मेरा गंदा है महाराज कि खून आपका गंदा है? मानते राजे सिंह, बहुत शर्म या लज्जा के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा खून गंदा हो चुका है। बड़े शर्म के साथ आपको कहना पड़ा है महाराज कि मेरा खून गंदा हो चुका है। इसी रात दरबार में मेरा बेटा रो रो कर दया की भीख मांग रहा था। कहा पिताजी मैं कोई गुनाह नहीं किया हूं, कोई कसूर नहीं किया हूं, लेकिन मैं अपने बेटे की एक भी बात नहीं माना। आपके कहने भी से कहने पर हंटर बरसाया, यहां तक कि आपके कहने उसका दोनों नैन काट कर इसके हाथों दे दिया। वारे सत्या बेटी, धर्म की बेटी हो तो तेरे जैसी बेटी हो। तूने बहुत महान कर्म किया है बेटी कि बाप की मजबूरी को तूने नाजायज फायदा उठाया। मेरा बेटा तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या कसूर किया था बेटी? तूने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले नहीं सोचा? जो तुम्हें धर्म की बहन मानता था, धर्म का भाई तेरा था, लेकिन तूने ऐसा कर्म करके ऐसा इंसाफ दिलाया बेटी कि आज मेरा बेटा मुझे आंखों से दूर हो चुका है। महाराज, उस दिन आपको इंसाफ चाहिए था, मैं इंसाफ किया और आज तमाशा देख रहे थे। आज महाराज मुझे इंसाफ चाहिए और तमाशा बैठकर मैं देखूंगा। महाराज मानते रणधीर सिंह, मैं इंसाफ करूंगा। बताओ तुमको कैसा इंसाफ चाहिए? इंसाफ करने के लिए मैं तैयार हूं। तो महाराज मेरा इंसाफ वही होगा महाराज, मेरा आदेश है कि जिस खंजर में अपने बेटे के दोनों आंखें निकाला वही खंजर आपके हाथों में मौजूद है। उठाइए खंजर और इस कमीनी का सर धड़ से अलग कर दीजिए महाराज, यही मेरा इंसाफ होगा। अवश्य होगा मानते राजे सिंह। आप नंबर लगाओ मानते राजे सिंह, मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो बुलाए बने बेटे को सामने, मैं नंबर लगाता हूं महाराज। सत्या, सत्या, यहाँ अपना गर्दन नीचे करो, मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करना चाहता हूँ। मंत्री रणधीर सिंह नंबर लगाओ। ठीक है महाराज। सत्या, नंबर लगा रहा हूँ। लगाओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर गुरुदेव
हाथों से खंजर क्यों पकड़ ले गुरुदेव? हाय राजन, कोई भी भाई इस संसार में अपने जीते जी अपने बहन को अपने आंखों के सामने मर्द नहीं दे सकता है। पहचाना मुझे मैं कौन हूं? नजर उठा कर देखो, मैं वही सत्यम हूं जिसको इस हवेली से तुम दोनों मिलकर बाहर कर दिए थे। सत्यम बेटा, इसको इस राज में रहने लायक नहीं है। तुमको झूठा लाछन लगवाई, हम लोग तुम्हारे दोनों नैन निकलवा लिए, इस राज दरबार में इतने हेंटर लगवाए। बेटा ये हाथ तो माफी के लायक नहीं है, उठाओ खंजर, ये दोनों भुजा मेरे दूर कर दे बेटा। आए राजन, मैं भी रो रो के इस हवेली में करा था कि राजन मैं निर्दोष हूं, छोड़ दो मुझे, लेकिन हमारी बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। देखो मेरी दशा क्या बन चुकी है, दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। सत्यम बेटा, मैं इसी राज में एक बार ऐलान किया था कि जिस दिन मेरा बेटा सत्यम 18 वर्ष का हो जाएगा, मैं यहां का उसको राजा बना दूंगा। सत्यम बेटा, ये राज और पाठ ले लो, ये राज और पाठ चलाओ। आए राजन, ये राज और ताज लेकर मैं क्या करूंगा? मैं रमता जोगी बहता पानी, आज यहाँ कल वहां, हमारा ठिकाना नहीं है। इस राज और ताज को मैं लेकर क्या करूंगा राजन? नहीं सत्यम, मेरी बात को मान जाओ बेटे, ये राज और ताज लेकर तुम चलाओ। आए राजन, ये राज और ताज देना चाहते तो छोड़ दो हमारे नाम से, कोई भी आएगा कम से कम एक रात ठिकाना तुझे उसे मिल जाएगा। सत्यम बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। जाओ राजन, मैं आपको क्षमा कर दिया। ठीक। पिता सत्यम, आज तेरा बाप तो ये सामने खड़ा है मेरे लाल, ऐसा कर्म किया हूं, ऐसा तो ये 7 गुनाह किया हूं कि तुमसे क्षमा भी नहीं मांग सकता। लेकिन आज तिरिया के जाल में फंसकर तेरी बात नहीं माना, आज से कहने पर मैं तुम्हें वो सजा दिया जो शायद कोई बाप अपने बेटे को दिया होगा। लेकिन आज सत्यम, तेरा बाप लाचार है, मजबूर है बेटा, और तुमसे क्षमा मांगता है मेरे लाल, मुझे क्षमा कर दे। पिताजी, मैंने कहा था ना कि एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आपके आंखों के सामने रहूंगा, लेकिन हमें पहचान नहीं पाओगे, समय बहुत दूर निकल गई होगी। पिताजी, एक बार कोई भी पानी किसी पुल के नीचे से गुजर जाता है, वो पानी लौट कर उस पुल के नीचे जीवन में कभी वापस नहीं आता है। सही कहा बेटा तुमने। और मैं पानी के तरह एक पुल के नीचे से गुजर चुका हूँ, हमें मोड़ने की कोशिश मत करो। सही कहा बेटा तूने, सही कहा सत्यम, मैं तुम्हें मोड़ना नहीं चाहता हूं बेटा, बस तुमसे क्षमा मांगता हूं, क्षमा कर दे मुझे, ताकि कलंक मेरे सर से मिट जाए बेटा, मैं आजाद रहता हूं। पिताजी, इस संसार में सबसे ऊंचा दर्जा माँ और बाप का होता है, इसलिए जाओ, आपको मैंने क्षमा कर दिया, अथा नहीं क्षमा करता। जाओ, खुश रहो और हमें आज्ञा दो, मैं चलूं। सत्यम, तेरी महानता को, तेरी वाणी का तेरा बाप सलाम करता है बेटा। संसार में तुम जहां रहोगे हमेशा खुशहाल रहोगे मेरे लाल, लेकिन जाते जाते एक बात तुमसे और कहूंगा, लाख गुनाह किया है, लाख कसूरवार है, लेकिन तेरी धर्म की बहन है बेटा, इसे क्षमा कर दे ताकि इसका रोग ठीक हो जाए।
सत्या बेटी, सत्यम के पड़ वकील के माफी मांग ले, तुम्हें क्षमा कर देगा बेटी, क्षमा कर देगा। सत्यम भैया, मेरी गलती तो क्षमा योग्य नहीं जो मैं आपसे क्षमा मांग सकूं, लेकिन हो सके भैया, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। सत्या, मैं तुम्हें पहले ही समझाया था कि जो तुम सोच रही हो कभी जीवन में नहीं पूरा होगा। मैं तुझे अपना धर्म का बहन समझता हूँ और समझता रहूंगा। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दिया और आज से तुम्हारा कोल रूप निर्मल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जाओ, खुश रहो, जाओ। हाँ लीजिए मेरे दर्शक बंधु अथा संगीत कला प्रेमियों, अब यहीं से हमारा ड्रामा संपन्न होता है। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। अरे उठो मुसाफिर, अरे भोरा भाई गाड़ी